अगर आप CAIIB का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको ना सिर्फ इंक्रीमेंट मिलेंगे बल्कि आपकी वैल्यू भी बैंक में बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें 2 एडिशनल इंक्रीमेंट तो मिलते ही हैं। साथ ही साथ प्रमोशन के लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं जब भी आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं। CAIIB का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। इसमें से IIBF ने जून की एग्ज़ाम डेट को रिलीज़ कर दिया है और अभी से आपके पास बहुत ही सफिशिएंट टाइम है कि आप CAIIB की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं और इजीली फर्स्ट अटैम्प्ट में CAIIB का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्ज़ाम कब से है और इसका रजिस्ट्रेशन कब से होगा। उसके बाद हम कुछ चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। IIBF ने CAIIB के एग्ज़ाम का शेड्यूल अभी से रिलीज़ कर दिया है ताकि कैंडिडेट्स को सफिशिएंट टाइम मिल सके उनके प्रिपरेशन के लिए। मई और जून में जो एग्ज़ाम CAIIB का होने वाला है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से 7 अप्रैल तक आपको नॉर्मल फ़ीस के साथ इसे भरना है। उसके बाद 8 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आप इसे 100 रुपीज़ लेट फ़ी के साथ पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि CAIIB का एग्ज़ाम शेड्यूल मई और जून के लिए क्या है। IIBF बहुत ही जल्दी ये शेड्यूल इशू कर देता है ताकि कैंडिडेट को सफिशिएंट टाइम मिल सके उनकी स्टडी करने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे और 7 अप्रैल तक आप बिल्कुल नॉर्मल फ़ीस के साथ इसे सबमिट कर सकते हैं। पर यदि आप लेट होते हैं तो 8 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक आप 100 रुपीज़ लेट फ़ी के साथ इसे पे कर सकते हैं। और यदि आप और भी ज़्यादा लेट होते हैं तो आपके पास लास्ट टाइम जो रहेगा वो रहेगा 30 अप्रैल तक का, जो कि आप 200 रुपये लेट फ़ी के साथ फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एग्ज़ामिनेशन की डेट क्या है। तो जो CAIIB का एग्ज़ाम होता है वो जून में स्टार्ट होता है। जून के फर्स्ट संडे एग्ज़ाम रहेगा 6 जून को एडवांस बैंक मैनेजमेंट का, जो कि सबसे टफ़ एग्ज़ाम इसमें माना जाता है। सेकंड एग्ज़ाम जो आपका इसमें रहेगा 13 जून 2021 को बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये भी एक टफ़ एग्ज़ाम है। CAIIB अपने आप में ही बहुत लेंथी है और इसके ये दोनों एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ़ होते हैं। उसके बाद जो थर्ड पेपर फिर होता है वो इलेक्टिव रहता है, जिसमें आपके पास ऑप्शन है। अभी ये जो ऑप्शन है वो कम कर दिए गए हैं, पहले 11 हुआ करते थे, अब इसे 6 कर दिया गया है। हम लाइन से जानेंगे। सबसे पहला है रूरल बैंकिंग। रूरल बैंकिंग के बारे में कंप्लीट स्टडी आपको इसमें करनी होगी। सेकंड है रिटेल बैंकिंग, जो आप नॉर्मल बैंकिंग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी को चुनते हैं और ये काफ़ी आसान भी होता है। यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब आप रिटेल ही चुन सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो रहेगा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यानी कि HRM का। यदि आपने HR में पढ़ाई की है या आपका नॉलेज अच्छा है तो आप ये भर सकते हैं। फोर्थ जो रहेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। यदि आप IT सेक्टर से हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फिफ्थ जो रहेगा रिस्क मैनेजमेंट का। यदि आपने रिस्क मैनेजमेंट की अच्छी आपकी अप्रोच है या आपको अच्छा नॉलेज है तो ये आपके लिए सही रहेगा। और लास्ट ऑप्शन रहेगा सेंट्रल बैंकिंग का। सेंट्रल बैंकिंग में सारी बैंकिंग इजीली कवर हो जाएगी। पहले इलेक्टिव पेपर में 11 ऑप्शंस हुआ करते थे। इस एग्ज़ाम से अब इन्हें घटाकर 6 कर दिया गया है, यानी कि अब इन 6 ऑप्शन में से आपको कोई भी एक ऑप्शन अपना डिसाइड करना होगा। अब हम इसमें देखेंगे मेंबरशिप फ़ीस CAIIB के लिए क्या आपको देनी होगी। फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए इसमें 3000 आपको पे करने होंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी इसमें शामिल है। उसके बाद यदि आप सेकंड अटैम्प्ट करते हैं तब आपको केवल 1300 देने पड़ेंगे। थर्ड अटैम्प्ट के लिए भी अगेन केवल 1300 रुपीज़ देने पड़ेंगे और फोर्थ अटैम्प्ट पे यदि आप जाते हैं तो अगेन 1300 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का रहता है इसलिए ज़्यादा है फर्स्ट अटैम्प्ट जो है। और यदि आप इन 4 अटैम्प्ट में भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते तब अगेन स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन होता है और आपको दोबारा से 3000 की फ़ीस जो है पे करनी पड़ेगी और फिर से एक नया शेड्यूल आपका स्टार्ट होगा। अब हम इसमें जानेंगे पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है।
पासिंग क्राइटेरिया इसमें वैसे ही होता है जैसे कि JAIIB के एग्ज़ाम में होता है। आपको तीनों एग्ज़ाम में मिलाकर 150 मार्क्स की ज़रूरत होगी। इंडिविजुअली आप एक एग्ज़ाम में अगर 45 मार्क्स भी मिनिमम लाते हैं तो आप उसमें पास कहलाएंगे, लेकिन तीनों को मिला के 150 मार्क्स होना कंपलसरी है। और अगर ये आपकी चीज़ें तभी एप्लीकेबल होंगी जब सिंगल अटैम्प्ट में आप तीनों एग्ज़ाम निकालते हैं। यदि आप फर्स्ट पेपर में मान लीजिए 45 मार्क्स लाते हैं, सेकंड पेपर में 60 मार्क्स लाते हैं और थर्ड पेपर में 40 मार्क्स में ही रह जाते हैं, तब जाकर सेकंड अटेम्प्ट में आपका केवल एक ही एग्ज़ाम पास माना जाएगा जिसमें आपने 60 मार्क्स लाए हैं, और जिस एग्ज़ाम में आपने 45 मार्क्स लाए हैं उसे आपको दोबारा अटैम्प्ट करना पड़ेगा। यानी कि सेकंड अटेम्प्ट के केस में 45 मार्क्स वाली चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। सेकंड अटेम्प्ट में जाके आपको सारे एग्ज़ाम फिर से देने पड़ते हैं अगर 50 से कम है तो। CAIIB के एग्ज़ाम में अभी से बहुत ही सफिशिएंट टाइम हमारे पास है, इसीलिए हम चैप्टर वाइज डिटेल स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारी डिटेल टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।